सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा सा हमें हम वचन सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से वचन सुनते हैं। कितने लोग खुश है आज? सब खुश है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की वचन में आज मेरे प्रियो कुछ लोग कुछ खो चुके थे, वो सब उनको प्रभु की वचन में वापस मिल चुका था। तो कौन कौन क्या क्या खोए थे और क्या क्या वापस मिला था, हम लोग प्रभु की वचन से देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। चलिए प्रभु की वचन से मेरे साथ खोलिए। प्रभु की वचन से मेरे साथ खोलिए। योवेल नबी की पुस्तक अध्याय 2 का 25 आयत। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम तिड्डियों और येलेक और हासिम ने और गाजाम नाम तिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर नुकसान को भरने वाला परमेश्वर है। नुकसान को भरने वाला परमेश्वर। आज मेरे प्रियो, हमारा जीवन में हम लोग भी बहुत कुछ खोए होंगे। प्रभु की वचन में लूका रसू समाचार अध्याय 15 में 3 दृष्टांत यीशु मसीह बताए थे। प्रभु की वचन में खोया हुआ भेड़, खोया हुआ सिक्का और खोया हुआ उड़ाऊ पुत्र, ये तीनों वापस मिल गया था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज आप लोग का सब कुछ वापस मिलने वाला है, दुगना रीति से वापस मिलने वाला है। हालेलुया। खोया हुआ चीज वापस मिलने से मजा आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा। तो परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, लूका रसू समाचार अध्याय 15, लूका रसू समाचार अध्याय 15, जल्दी जल्दी अच्छे से आप पढ़ेंगे। 3 से 7 आयत तक आप पढ़ेंगे अच्छे से। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में खोए हुए मेरे प्रियो भेड़ वापस मिल गया था। सच में मेरे प्रियो, एक मन फिराने वाला व्यक्ति, 99 लोग जो मन नहीं फिराते हैं उनसे ज्यादा खुशी जो एक व्यक्ति जो मन फिराते हैं, उसके कारण स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने परमेश्वर खुश होते हैं। जैसा हमको खोया हुआ भेड़ मिल गया, उससे क्या हो जाते हम लोग? भेड़ वापस मिल जाने से खुश हो जाते। उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं, 99 है करके खुशी से ज्यादा जो खो चुके थे वो वापस पाने का खुशी कुछ अलग है। हालेलुया।
आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो कुछ हमारा जानवर खो जाते हैं। बाइबल में है एक व्यक्ति, एक राजा थे, और राजा बनने से पहले वो गधे का चरवाहा थे। उसका नाम है सौल। प्रभु की वचन में उसका गधे खो गए थे और एक नबी के पास गए, और जो खोए गए थे वो जो गधे वो वापस मिल गए थे। गधे वापस मिल गए थे जरूर, और साथ ही साथ उसको राजा बनने का मौका और अवसर मिला था उसको। हालेलुया। आज परमेश्वर आप लोग को राजा बनाना चाहते हैं, आप लोग को रानी बनाना चाहते हैं। प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोई भी यानी जो भेड़ बकरों को चराने वाला जो चरवा रहते, भेड़ों का चरवा जो है वो आगे रहते हैं, बकरियों का चरवा जो है वो पीछे रहते। क्यों? क्यों? क्योंकि इसलिए भेड़ जो है वो यानी मालिक यानी चरवा का पीछे चलते हैं, बट बकरियां ऐसा नहीं है। हाँ, जहाँ पे घास है थोड़ा इधर थोड़ा उधर, और जो पौधे जो पेड़ पौधे टाइप का जो दिखते रहते हैं उसको काट देते हैं और कहीं भी यानी निकल जाते हैं बकरियां। इसलिए परमेश्वर विश्वासियों को भेड़ों के रूप में देखते हैं। परमेश्वर, तुम भेड़िए हो, तुम मेमने हो। हाँ, बाइबल में भी लिखा रहता है, तुम भेड़ जैसे है, मैं भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। तो आज परमेश्वर की वचन में यहाँ पर भेड़ खो जाना मतलब यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, आज के समय पे परमेश्वर की भेड़े खो जा रहे हैं। यानी बहुत लोग हैं प्रभु में नहीं आ रहे हैं। जो प्रभु में नहीं आ रहे हैं वे सब जो है, जो प्रभु में नहीं आ रहे वे सब जो है, मैं कहना चाहता हूं वो सब उनके कारण परमेश्वर नाराज और दुखी और उदास हो जाते हैं। और जो लोग प्रभु में आगे आ जाते हैं उनके कारण परमेश्वर प्रसन्न और खुश होते हैं। परमेश्वर की वचन में आज मैं कहना चाहता हूं आप लोग के जीवन में कुछ भी खोए होंगे वो परमेश्वर वापस दिला देंगे। आप लोग वो सब कुछ वापस आ जाएगा आप लोग के पास। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर भेड़ के बारे में बताकर मन परिवर्तन के बारे में बात करता है परमेश्वर। और खोए हुए यानी एक चरवाह को 99 जो साथ में है उसका उससे भी ज्यादा जो एक जो खो जाते हैं उसका फिक्र ज्यादा है। हालेलुया। आज बहुत लोग हमारा जीवन में यानी बहुत कुछ हम भी खो जाते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को खो देते हैं, कुछ लोग खलीसिया को खो देते हैं, कुछ लोग अच्छी संगति को खो देते हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं हम लोग को यानी गलती से खो जाना अलग होता है। कुछ लोग जानबूझकर यानी कुछ चीज को यानी नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं और छूट जाता है हम लोग के जीवन से कुछ कुछ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर की वचन में जो मौकाएं प्रभु देते हैं वो मौकाओं को नहीं गंवाना है। कुछ दर्शन प्रभु देते हैं उसको भी नहीं गंवाना है। कुछ योजनाएं प्रभु देते हैं उस योजनाओं को भी नहीं गंवाना है। कुछ तोड़े हमको देते हैं, कुछ वरदान हमको देते हैं, कुछ आशीषें हमको देते हैं, उद्धार हमको देते हैं, कुछ भी चीज नहीं गंवाना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक चोर है हमारा खिलाफ काम करते हैं। वो सब कुछ हम खो दे करके वो चाहते हैं, नुकसान भी करते हैं, चोरी भी करते हैं और हम लोग के द्वारा गलतियां करा के हमारे पास जो है उसको गंवाने का काम करता है। कुछ लोग समय को गंवा देते हैं। प्रभु की वचन में योवेल नबी के पुस्तक अध्याय 2 का वो 25 आयत में परमेश्वर कहते हैं, चिड़िया जितना खा लिए थे
वो सब हानि भर दूंगा, परमेश्वर कहते। 4 प्रकार का टिड्डियों के बारे में परमेश्वर बताए, 4 प्रकार का टिड्डियों के बारे में परमेश्वर बताए, और वो सब कुछ मैं लौटा दूंगा, वापस करूंगा, ऐसा प्रभु कहते। आज मैं बताना चाहता हूं, आप लोग के जीवन में क्या क्या खो गए थे, वो वापस आने वाला है, वो वापस मिलने वाला है। हालेलुया। तो प्रभु की वचन में यहां पर देखिएगा, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 3 का 11 आयत, अध्याय 3 का 11 आयत। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आमीन आमीन। जो कुछ तेरे पास है उसे क्या करे, उसे थामे रहे, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। यानी कोई तो है जो हमारा चीजों को छीनना चाहते हैं। याद रखना, हम लोग सही है, हमारा चीज अगर गायब हो रहा है, हमारा चीजें छुरा रहे, कोई निकाल रहे, इसका मतलब है या तो शैतान का काम है वो, या तो दुष्ट लोग का काम है, या तो जादू टोना का काम है, या तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। हम लोग यानी पूरी कोशिश रहना चाहिए, सब चीज का ख्याल रखने का दिमाग प्रभु से मांगना है। प्रभु अपना वस्तुओं का रखवाली करने का जिम्मेदारी मुझे दे दो, क्योंकि 10 का 10 में लिखा रहता है यूहन्ना सुसमाचार में, चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, हत्या करने, घात करने और नाश करने के लिए वो आता है। परमेश्वर कहते हैं मैं इसीलिए आया, बहुतायत जीवन देने के लिए। आप लोग को बहुतायत आशीष मिलने वाला है, बहुतायत जीवन मिलने वाला है। हालेलुया। तो प्रभु की वचन में मेमना, यानी प्रभु की वचन में भेड़ खो गए थे, वो वापस मिल गया। जब वापस मिल जाता है, वो मालिक यहां बैठाता है उसको, और सबको बताएंगे मैंने अपना भेड़ को खो दिए, मैंने अपना मेमने को खो दिए, मेरा मेमना मेरे को वापस मिल गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के समय पे कुछ लोग पैसा खो देते हैं, कुछ लोग पर्स को खो देते हैं, कुछ लोग बैग को खो देते हैं, कुछ कुछ जगह पे मेरे प्रियो बच्चे को खो देते हैं। परमेश्वर की वचन में हम लोग को कुछ नहीं खोना चाहिए। आमीन। हालेलुया। बट खो जाते हैं, खो देते हैं, कुछ ना कुछ खो जाते हैं अपना। परमेश्वर की वचन में चलिए हम लोग दूसरा क्या खो दिए थे। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय, वही से बता रहा हूं, 8 से 10 तक पढ़िए फटाफट। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया जला कर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के समान आनंद होता है। आमीन। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखेगा, प्रभु की वचन में है एक कॉइन को, एक सिक्का को खो दी थी। यहाँ पर वो वापस मिला नहीं मिला, बताइए। परमेश्वर ने वापस दिए थे नहीं दिए थे। आज मैं कहना चाहता हूं, आप लोग भी अने हैं, कुछ लोग कभी कभी अंगूठी को खो देते हैं, कभी कभी मंगलसूत्र को खो देते हैं, कभी कभी नाक का खो देते हैं। और नाक का तो सस्ता मिलता है, कभी कभी पायल खो देते हैं, कभी कभी देखो टॉप्स बोलते हैं क्या, गले का चेन खो देते, कभी कभी गले का चेन को। इसको एक्सपीरियंस ज्यादा, शादी भी नहीं हुआ। मालूम है ना, सब चीज पहनती है जल्दी। आज मेरे प्रियो में कहना चाहता हूं, यहां पर भी ध्यानपूर्वक देखेगा,
सिल्वर का कॉइन 10 थे और एक को क्या कहिए खो दिए। ध्यानपूर्वक देखिएगा, है शैतान भी बहुत चालाक है मालूम। जो चीज मेन है ना, वो मेन का चीज के ऊपर ही हमला होता है मालूम। समझ में आ रहा है? जो चीज हमको पसंद है, जो चीज हमारा ज्यादा आवश्यकता है, उसी के ऊपर शैतान का नजर गड़ा रहता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? तो आज परमेश्वर की वचन में एक समय आएगा, जो कुछ खो दिए हम लोग, परमेश्वर हमको वापस करेगी। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर महंगा महंगा चीजें खो देते हैं, कोई बात नहीं, एक गया तो 2 वापस मिलेंगे। इसका मतलब है ना, एक को गंवाना है हम लोग को, गवारपल्ली बन के जानबूझकर नहीं गंवाना है, याद रखना, वो होना है। जानबूझकर गंवाएंगे तो वापस नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? कई कई जगह पे कई कई जगह पे एक टॉप अगर घूम गया खेत में या इधर उधर, क्या करेंगे मालूम? दूसरा टॉप दे दीजिएगा, इधर खड़े होके थोड़ा सा डाल के देखते हैं, फिर जाके ढूंढने नहीं रहे। कम से कम दूसरा वाला चीज को बचा के रखना चाहिए ना। तो परमेश्वर की वचन में यहां पर देखिएगा, दिया जलाकर ढूंढने के बाद वो सिक्का वापस मिल गया। हालेलुया। दिया क्या है? दिया क्या है? ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु की वचन। दिया क्या है? प्रभु का वचन है। और दिया क्या है बोलने से परमेश्वर का वचन का प्रकाशन है। भजन संहिता 119 का 105 में लिखा रहता है, तेरा वचन मेरा पाँव के लिए और मेरा मार्ग के लिए उजाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आज जिसके पास परमेश्वर का वचन है, जैसा वो स्त्री के बारे में यीशु मसीह बताया, वो दिया जलाकर ढूंढने के बाद ऊपर वाला, मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, फर्स्ट वाला में वापस जाके ध्यान से ढूंढे थे, वो मिल गया था वापस। दूसरा वाला में दिया जलाकर ढूंढे थे, मिल गया था वापस। हम लोग परमेश्वर के वचन में ढूंढना है, हम लोग को प्रार्थना में उसको ढूंढना है, वो वापस मिल जाएगी। तीसरा वाला, प्रभु की वचन में उड़ाव पुत्र। प्रभु की वचन में ये उड़ाव पुत्र का जो विषय है, 11 आयत से 15 अध्याय का 11 आयत से 32 आयत तक पूरा उड़ाव पुत्र को खो दिए थे। यानी एक पिताजी ने एक बेटा को खो दिए थे। प्रभु की वचन में वो खोया हुआ उड़ाव पुत्र, ध्यानपूर्वक देखिएगा, वहां पर वो पिता यीशु मसीह है। वो उड़ाव पुत्र जो प्रभु से दूर भागते हैं, जो दूर जाते हैं, उन लोग को दर्शाते हैं। एक लविंग फादर हम लोग देख सकते हैं उस दृष्टांत में। वो धीरज के साथ इंतजार कर रहा था पिताजी। और यहां पर इस अध्याय में एक पिताजी को 2 बेटे थे, संपत्ति का लड़ाई हुआ, मेरा हिस्सा मेरे को दे दो करके छोटा पुत्र ने मांग ली। वो दे दिए थे और उसको लेकर दूर देश चला गया था। वो वहां पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, जब तक उसके पास सब कुछ था, दोस्त लोग थे, सब प्रकार की आदतें थी, और जब वो सब कुछ चला गया, सब छोड़ दिया उसको। परमेश्वर के इस दृष्टांत में मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के इस दृष्टांत में उसका पिताजी बहुत सुंदर स्टेटमेंट देते हैं, मेरा पुत्र मर गया था, वापस मिल गया, खो गया था, वापस मिल गया।
वो आयत को देखते मजा आएगा। देखिएगा 15 अध्याय का 32 आयत। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। हालेलुया। खो गया था अब मिल गया है। ऊपर भी बताते देखिएगा, ऊपर भी बताते देखिएगा 24 आयत। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था क्योंकि ये मेरा पुत्र मर गया था फिर जी गया है, फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। अब मिल गया है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में पुत्र वापस मिल गया है, पुत्र वापस मिल गया है। तो आज प्रभु की वचन में बहुत सारे माता लोग, बहुत सारे पिताजी लोग अपना बच्चों को खो देते हैं। खो देना मतलब एक प्रकार का यानी मृत्यु हो जाना भी दर्शाता है, और दूसरा प्रभु में नहीं आना, प्रभु से दूर चले जाना, ये भी खो देना हो जाता है। आज बहुत सारा आंटी लोग, आज बहुत सारा अंकुल लोग, आज बहुत सारा बहनें लोग उनका पति का दुख, अपना पत्नी का दुख लेकर परेशान रहते हैं। मेरा पति प्रभु में नहीं है, ब्रदर प्रार्थना कीजिए। मेरे पत्नी प्रभु, आज ही के आज मैं 2-3 लोग को करके आ रहा हूं, कुछ प्रभु बताएंगे तो बताइए। कल नागपुर से एक मैसेज आया था, वो भी पत्नी को लेकर, मेरी पत्नी प्रभु को छोड़ दी, प्रार्थना करना छोड़ दी, मैं सेवकाई करता हूं। ऐसा क्यों कर रही है बताइए मुझे पास्टर साहब, ऐसा करके आपका पॉम्पलेट देखा हूं मैंने और प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। परमेश्वर कुछ बताएंगे तो मुझे वापस बताइए। आज मैं कहना चाहता हूं प्रभु की वचन में, प्रभु की वचन में हम लोग के जीवन में जो कुछ हम लोग खो रहे हैं, एक समय आएगा वो वापस मिल जाएगा हमको। यहां पर इसने धीरज धरा, इस पिताजी ने, उसको मालूम था कभी ना कभी मेरा बेटा लौट के वापस आएगा। जब उसका बेटा आया वापस, दूर से देखा और बेटा को जाकर गले लगाए, और बेटा भी पिताजी से गले लगा के दोनों इतना आनंद मनाया, दोनों इतना खुश हो गए थे पूछो मत। ये तीनों दृष्टांत में खोए हुए चीज वापस मिल जाना हम देख सकते हैं। खोए हुए चीज वापस जब मिल जाता है, एक बड़ा गवाही बनता है, एक बड़ा वहां पर आनंद बनता है और वहां पर एक त्योहार भी होता है, वहां पर एक भोजन विवाह फंक्शन भी हो जाता है। हालेलुया। यहां पर भी जल्दी से जल्दी फंक्शन हो जाए। आप लोग के जीवन में भी, आपके घर में भी परमेश्वर का त्योहार हो जाए एक क्रिसमस के अवसर पे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, आप लोग मेरे प्रियो कुछ गंवाने के लिए आप लोग यानी नेग्लेक्ट वाला जीवन हमारे पास नहीं होना चाहिए। हम लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक अपना चीजों का रखवाली करना चाहिए, वो हमको आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में है, हम देख सकते हैं 15 अध्याय में जो खो दिए थे वो वापस मिल गए। हालेलुया। आप लोग का भी वापस मिलने वाला यीशु के नाम से। हम जो प्रार्थना आज करने चाह रहे हैं, उस प्रार्थनाओं के द्वारा खोए हुए चीजें आप लोग को वापस मिलने का है, वो मिल जाएगा। प्रभु की वचन में लिखा है सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। 2:25 योएल नबी की पुस्तक 2:25। इवन कौन किए वो भी पता चल जाएगा, क्या किया वो भी पता चल। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में नुकसान का भरपाई करने वाला परमेश्वर,
खोए हुए चीजों को वापस दिलाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के बाइबल में हम लोग देख सकते हैं। प्रभु की वचन में यीशु मसीह की माता पिता यीशु मसीह को खो दिए थे। 12 साल के थे वो। 3 दिन के बाद याद आ रहा है उन लोग को। फिर वापस आके है यीशु मसीह को ढूंढ लिए और यीशु मसीह मिल गया। उन लोग ढूंढोगे तो पाओगे। हालेलुया। जो कुछ आप लोग ढूंढ रहे हैं वो मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। प्रभु की वचन में देखिएगा लूका रसू समाचार अध्याय 2। यस, हाँ, 43, 44 और 45 फटाफट पढ़िए। और जब मैं उन दिनों को पूरा करके लौटने लगा हाँ। तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और यहाँ उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह और यात्रियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव निकल गया और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान में ढूंढने लगे। कहाँ ढूंढ रहे? जान पहचानों में और कुटुंबियों में ढूंढने लगे। हाँ। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर पे उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनके प्रश्न करते हुए पाया। आमीन, आमीन, आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रभु की वचन में यीशु मसीह को खो दिए थे। 12 साल के थे उस समय। कितने साल के थे? 12 साल के थे। वो 12 साल करके कहा लिखा है प्रभु की वचन में, यानी इस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। वो कितना साल का है वो भी मेंशन किया गया है। बालक 12 साल का है और ये विषय इसी अध्याय में हमको देखने को मिलेगा। यानी 41 आयत पढ़िए एक बार। 41। हाँ। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। हाँ। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वह पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। पर्व के रीति के अनुसार कहाँ गए? यरूशलेम को गए। कितना साल के थे यीशु मसीह? 12 साल के थे। और यहाँ पर प्रभु की वचन में ये यानी यरूशलेम में यीशु मसीह खड़े रह गया, ठहर गए और उन लोग ध्यान नहीं दिए, चले गए। एक दिन के बाद याद आ रहा है, कहाँ है यीशु? हमारा बेटा कहाँ है? वो यरूशलेम में छोड़ दिए थे, छूट गया था और अपना बंधुओं में, अपने आस पड़ोस वहां ढूंढ रहे, कुटुंबियों में। मेरे प्रियो, जहां खो गए हैं वही ढूंढ लो। मेरे इस शहर में कुछ खो दिया हो, मैं दूसरा शहर में जाके ढूंढूंगा तो वहां मिलेगी क्या? मैंने इस घर में कुछ खो दिया हूं तो दूसरा घर में वो मिलेगा क्या? जहां खो गया है वही मिलेगा, जाके देख लो। पर बात यहां पर यह है, अगर शैतान कुछ गड़बड़ कर दी है, जहां खो दिया कोई बात नहीं, हमको दूसरी जगह से वो वापस कर देंगे परमेश्वर। दूसरी तरीके से, दूसरी प्रकार हमको वापस कर देंगे। आप लोग का सब वापस मिल जाएगा यीशु के नाम से। जो चला गया है उसका दुखी मत होइए, वो वापस आ जाएगा। आपका गोल्ड वापस आ जाएगा, आपका पैसा वापस आ जाएगा, आप लोग का चीजें जो खो चुके थे वो वापस आ जाएगा। ये मत बोलिए अंकल चलते हुए आ जाएंगे क्या वो? आपको पता है मेरे प्रिय, हमारा बिलाई में, दुर्ग में
एक यानी ब्लैक डॉग है, वो ब्लैक डॉग एक जगह और एक जगह एक रेड डॉग है। वो घर वाले थोड़ा सा ये खाटती नहीं है, भौंकते रहती है वो डॉग। वो ले जाके 2-3 किलोमीटर दूर पे हर बार लोग कभी 9 किलोमीटर कभी 10 किलोमीटर उसको छोड़ के आ जाते हैं। 2-3 दिन के बाद वो घर आ जाती है वो कुत्ता वाले। हमेशा वही होता है। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन पे यानी है डॉग लोग को सूंघने की आदत है। और कहते हैं सांप भी, स्नेक किसी के ऊपर अगर रहने हैं उसको दुश्मनी हो जाता है तो ढूंढ ढूंढ के वो घर पहुंचती है बोलते। तो मेरे प्रियो, मेरा बताने का इंटेंशन है, हम लोग अगर कुछ खो दिए है दुख लगता है, परेशानी रहता है जरूर, पर हम दुखी नहीं होना है, उदास नहीं होना है, चिंता नहीं करना है, हम प्रार्थना करना है। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की आशीष हमारा घर पर, हमारा जीवन पर आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु की वचन में यीशु मसीह मिल गया था उनको, कि वो कब मिला? 3 दिन के बाद मिला। कितना दिन के बाद मिला? 3 दिन के बाद। एक दिन चले गए थे उन लोग, चलते चलते एक दिन। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, प्रभु चाहेंगे तो यानी हमारा चीजें 2-3 दिन में वापस मिल जाएंगे। हालेलुया। कैसे भी प्रभु दिला देंगे, परमेश्वर के ऊपर है वो सब चीज। प्रभु की वचन में देखिएगा, थोड़ा सा गधे वाले के पास भी चलते हैं। गधे घूम गए थे उनका। पहला सामुएल की पुस्तक अध्याय 9 3 और 4। जब शाऊल के पिता कीश की गद्दियां खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जाकर और गद्दियों को ढूंढ ला। तब वह एफ्रेम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। तब वह शलीम नामक देश भी होकर गए और वहां भी न पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गद्दियां ना मिली। प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखेगा, शाऊल राजा गधे का चरवाहा थे राजा बनने से पहले। उसका पिताजी का गधों को वो चरा रहे थे। और परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, वो वापस मिल गया था उसको। कैसे? एक नबी के पास गए थे गधे का समाचार पूछने के लिए। किसके पास गए थे? प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए। गदिया देखिएगा, 20 आयत को पढ़िएगा। और तेरे गदिया जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता ना कर। उसका कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई है। वो मिल गई है। इस्राएल में जो कुछ मन भाव है, वे किसका है? क्या वे तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? बस ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रभु का नबी के पास गए, प्रभु का नबी पॉजिटिव आंसर दिए। आज एक प्रभु का दास होने के नाते मैं भी बता रहा हूं, वापस मिल जाएगा सब कुछ। परमेश्वर आपके चीजें, खोए हुए चीजों को रिटर्न देने वाला परमेश्वर है। खोए हुए चीजों को परमेश्वर वापस करने वाला परमेश्वर। इसको चिंता भी था और इसको डर भी था, पिताजी क्या बोलेंगे करके डर भी था और चिंता भी था, कब तक मिलेगा ऐसा करके। प्रभु की वचन में यहां पर सामुएल कहता है, क्या मत करे, चिंता मत करे और डरो मत, उदास भी मत होना। देखिएगा 10 अध्याय
पहला सामुएल 10 अध्याय 2 आयत को देखिएगा। आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, हाँ, तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश के सिवाने पर सेलसहा में है, हाँ। 2 जन तुझे मिलेंगे और हाँ। कहेंगे कि जिन गद्दियों को तू ढूंढने गया था वे मिली है। और सुन, तेरे पिता गद्दियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। बस 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 बस। सामुएल का एक बात, एक नबी का एक बात, चिंता मत करो, मिल जाएगा। और यहां पर प्रभु की वचन में फिर क्या रहा है, उसका अभिषेक, गदिया मिल जाएंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा। 10 अध्याय 14 आयत, 10 अध्याय 14, पहला सामुएल की पुस्तक। तब शाऊल के चाचा ने उससे और उसके सेवक से पूछा, तुम कहाँ गए थे? उसने कहा, हम तो गदिया को ढूंढने गए थे, और जब हमने देखा कि वह कहीं नहीं मिलती, तब शमूएल के पास गए। 16 आयत। शाऊल ने अपने चाचा से कहा, उसने हमें निश्चय करके बताया कि गदिया मिल गई, परंतु जो बात शमूएल ने राज्य के विषय में कही थी वह उसने उसको ना बताई। आमीन, हालेलुया। गधे मिल गए हैं, गदिया मिल गई, हालेलुया। आज मेरे प्रिय लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 में 3 चीज, सिल्वर कॉइन वापस मिल गया था, भेड़ वापस मिल गया था, और उड़ाव पुत्र भी वापस मिल गया था। और यहां पर गदिया वापस मिल गए थे, और वहां पर यीशु मसीह को खो दिए थे, उन लोग घूम गए थे। आज मेरे प्रिय बच्चों को बहुत सावधानी से रखना है। बेटियों के ऊपर एक दोनों नजर डाल के रखना है, माता पिता। वो कहाँ जा रहा है, कौन सा टाइम पे जा रहा है, कौन सा टाइम पे वापस आ रहा है, सब कुछ, सब चीज का हिसाब किताब रखना चाहिए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, कभी कभी ऐसा होता है, कोल्लम छोड़ देते बच्चों को। जो मम्मी पापा लोग अपने बच्चों के ऊपर फोकस, ध्यान हटाएंगे, वो बिगड़ेलू बन जाएंगे, वो बिगड़ते जाएंगे। और बच्चे भी माता पिता की बातों को अगर इग्नोर करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, ठोकर खाएंगे। क्योंकि उनको ये लगता है मेरे माता मेरे पिता मेरे पीछे लगे रहते हैं। उनको कितने भी बताने से उसकी मूर्खता के कारण उसको समझ में नहीं आता। उनको ये लगता है उनको फ्रीली छोड़ना चाहिए। जो लोग फ्रीली छोड़ देते हैं वो अपना बच्चों लोग का फिक्र नहीं उन लोग। और कुछ लोग बच्चे सही रहते हैं, कुछ जगह पे थोड़ा सा माता पिताती करने वाले भी रहते हैं, मूर्ख माता पिता। और कुछ जगह पे माता पिता सही रहते हैं, बच्चे मूर्ख टाइप के रहते हैं, इधर बुलाने से उधर जाते हो। ये टाइम पे आ जाओ बेटा बोलने से वो 3-4 घंटा के बाद आएगी, बता के जाएगी 1 घंटे में आऊंगा बोल के। ऐसा नहीं होना चाहिए। समय पहला जैसा नहीं है, चीजें बदलते जा रहा है। थोड़ा सा हमको भी समय पे घर पहुंचना चाहिए। कहां पर है थोड़ा सा बताना चाहिए फोन करके। कुछ लोग क्या जरूरत है मम्मी पापा को बताने का है। मम्मी पापा भी पूछना है कहाँ है बेटा, कौन सा एरिया में, कौन सा जगह पे है, पूछना जरूरी है। किसके साथ है ये भी पूछना जरूरी है। कब कौन किस टाइप का क्या कर सकते क्या करा सकते नहीं पता। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के संदेश में खोए हुए चीजों को वापस पाने का हम लोग सुन रहे हैं। यहां पर 5वां जगह पे गधे खो गए थे, वो वापस मिल गया था। गधे खो गए थे, वापस मिल गया था। तो आज आप लोग हो सकता है पैसा खो दिए होंगे, उसका भी संदेश है, उसका भी वो आयत है बाइबल में। परमेश्वर सब चीज को परमेश्वर रखा के रखे।
ताकि मेरे बच्चे कुछ ना कुछ। प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं, अरे लहू बहने वाली स्त्री समय को खो दी थी, पैसा को खो दी थी और बीमार होती गई। बहुत जगह वैद्यों के पास गई थी, ठीक नहीं हो पाए। तो आज यानी बहुत लोग यानी हॉस्पिटल्स के पीछे, बहुत लोग बाबा लोग के पीछे, तांत्रिक लोग के पीछे, मांत्रिक लोग के पीछे, बेगा बाबा और मेरे प्रियो सब प्रकार के फकीर लोग के पीछे और बहुत सारे लोग हैं। लाइव चल रहे इसलिए लिस्ट नहीं बताना है। तो परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं, हम लोग प्रभु के लोग हैं। हम लोग के जीवन में पवित्र आत्मा है, हमारे जीवन में अभिषेक है, हमारे जीवन में प्रभु का वचन है, तो हमारे पास मैग्नेट है, सब कुछ खींच के लाएंगे। परमेश्वर सब कुछ वापस रिटर्न लौटाने वाला परमेश्वर। प्रभु की वचन में ये खोए हुए चीजों को रिटर्न देने वाला परमेश्वर। अब थोड़ा सा दूसरा संदेश सुनना है, इसको थोड़ा सा लाइव कंप्लीट खत्म करके फिर वो टॉपिक डाल दूंगा। आधा घंटा वो भी बताऊंगा, ताकि आप लोग को परमेश्वर का अभिषेक, आनंद और खुशी सब भरपूरी से मिल जाए। हालेलुया। आज से परमेश्वर आप लोग को सब कुछ लौटाए और सब कुछ वापस मिल जाए, और खोए हुए चीजों का चिंता मत करिए। कुछ लोग तबीयत खो देते हैं, कुछ लोग पैसा खो देते हैं, तो परमेश्वर की वचन में कुछ लोग अपना प्रॉपर्टी खो देते हैं, जमीन खो देते हैं, और कुछ लोग छोड़ देते हैं। छोड़ देना लगे, खो देना लगे। आज परमेश्वर योएल नबी के पुस्तक 2:25 आयत को लेकर प्रार्थना करिए। परमेश्वर खोए हुए चीजों को वापस आप लोग को भेजेंगे, वापस परमेश्वर आप लोग को दे देंगे, क्योंकि अय्यूब ने अध्याय 1 में सब कुछ खो दिए थे। अध्याय 1, अध्याय 2 अय्यूब के पुस्तक में 10 बच्चे खो दिए थे। क्या किए? 10 बच्चे खो दिए थे, वो वापस मिल गए। धन संपत्ति सब कुछ खो दिए थे। 42 चैप्टर पढ़ेंगे, 10 आयत 12 आयत, अय्यूब के पास सब कुछ वापस आ गया। आज परमेश्वर खोए हुए चीजों को रिटर्न आप लोग को करने चाह रहा है, और जब वो रिटर्न मिल जाएगा आप लोग का खुशी, आनंद। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, खोए हुए चीजों को लौटाने वाला परमेश्वर, रिटर्न देने वाला परमेश्वर, अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, आपके प्रिय लोग के जीवन में इस साल में जो कुछ खो दिए पिता, वो सब कुछ वापस प्रभु जी आप दिलाइए पिता। प्रभु जी जोएल नबी के पुस्तक अध्याय 2 का 25-26 आयत में जैसा लिखा है प्रभु जी, नुकसान का, हानि का भरपाई होने दे यीशु के नाम से प्रार्थना करते पिता। 26 अध्याय में आइजक जो खो दिए थे पिता, कुआओं का बिजनेस को खो दिए थे पिता, आपने बेरशबा जगह पे परमेश्वर रहबोत अनॉइंटिंग देकर पिता, आपने प्रभु जी परमेश्वर उनको फिर से परमेश्वर उस कुआओं का पानी लौटा दिया परमेश्वर आपने बेरशबा में पिता। प्रभु जी रहबोत अनॉइंटिंग इस जगह पर रिलीज होने पाए, और प्रभु जी सब प्रकार की आशीष आपके प्रिय लोग के पास आने पाए, और सब कुछ नया होने पाए यीशु के नाम से। छोटी सी संदेश के द्वारा जो लोग लाइव देख रहे हैं फेसबुक में और यूट्यूब में पिता, आपके प्रिय लोग को सबको आप ब्लेस कीजिए पिता। प्रभु जी तबीयत खो दिया तो प्रभु जी तबीयत प्रभु जी ठीक होने पाए। अगर पैसा गंवा दिए तो प्रभु, पैसा खो दिया तो पैसा वापस मिलने पाए। और प्रभु जी खेत का नुकसान हो गया तो खेत का भरपाई होने पाए। सेवकाई का विश्वासियों को खो दिया तो वो सेवकाई विश्वासी वापस आने पाए यीशु के नाम से। और प्रभु जी कुछ लोग प्रभु जी परमेश्वर दिमाग को खो देते प्रभु जी परमेश्वर,
टैलेंट्स को, दर्शनों को, समय को, जो कुछ खो दिए, वो साल के आखिरी में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब कुछ वापस मिलने पाप के प्रिय लोगों को बस अनुग्रह कीजिए प्रभु, और कृपा कीजिए परमेश्वर, कृपालु दयालु परमेश्वर, अद्भुत कार्य हो और आश्चर्य कर्म हो प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन, आमीन, आमीन। God bless you all. God bless our Madhya Pradesh. God bless our Chhattisgarh. God bless our India. God bless you all. याद रखना, आपकी नुकसान की भरपाई होगी। आप लोग जो कुछ खो दिए वो सबका परमेश्वर आप लोग को वापस रिटर्न कर देंगे। आमीन। ये वादा, ये भविष्यवाणी आप लोग के जीवन में पूरी रीति से पूरा होने पाए। गॉड ब्लेस यू।